So bachcho, let's see this question in this reaction. So here we have a reaction of acetaldehyde with HCN and we have acid. So an asymmetric center is generated here. The acid obtained would be, बताना है कि जो acid यहाँ generate हुआ है, it would be D isomer, L isomer और C 50% of D and 50% of L isomer and D 20% of D and 80% of L isomer. So key concept यहाँ पे लग जाएगा nucleophilic addition on कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे। मींस न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा कार्बोनाइल कार्बन पे, तो उसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कह देंगे। रिएक्शन में दिया हुआ है CH3CHO यानी कि C डबल बॉन्ड OH और ये CH3। अभी देखिए ये कार्बन अकायरल है क्योंकि इसमें कार्बन की दो वैलेंसी सेम ग्रुप यानी ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, तो ये अकायरल है। और ये यहाँ पर है sp2 हाइब्रिडाइज यानी कि ये मॉलिक्यूल है प्लानर। प्लानर का मतलब जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन पे वो और कार्बन सब एक ही प्लेन पे हैं, तो प्लानर हो गया। तो ये प्लानर है, अभी इस पे अटैक कर रहा है HCN में जो न्यूक्लियोफाइल होगा दैट इज CN-, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर देगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे बिकॉज ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे और ये कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा जिसकी डेफिशिएंसी पूरी कर देगा CN-। अब देखिए, अब ये क्योंकि एक ही प्लेन पे है सारे, तो इसमें पॉसिबिलिटी है जो CN- है इस प्लेन के ऊपर अटैक, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और बिलो भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। और ये जो अटैक होगा वो इक्वली होगा, मीन जितना वो ऊपर से अटैक करेगा उतना ही नीचे से अटैक करेगा, तो इक्वल अमाउंट ऑफ आपके दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो जब आपका CN- अबव द प्लेन अटैक कर रहा है तो CN विल बी एट अबव द प्लेन and here would be H and O negative would be below the plane। ठीक है, ये बन गया। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखेंगे किसमें कन्वर्ट हो गया, sp3 में, यानी कि अब इसका स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल, प्लेनर नहीं रहा, यानी सारे मॉलिक्यूल अब एक ही प्लेन में नहीं है। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी, देखिए अब जो CN है वो नीचे की तरफ रहेगा बिलो द प्लेन और ऑक्सीजन अबव द प्लेन, और यहाँ पर क्या है एक CH3, ये बन गया। ठीक है, दो प्रोडक्ट बने हैं, ये इक्वल अमाउंट में बने हैं, यानी कि अगर ये 50% है तो ये भी 50% ही रहेगा। अब नेक्स्ट इसमें पहले अब क्या होगा, ये एसिडिक वर्कअप से क्या बन जाएगा, ये देखिए CH3C CN और यहाँ पे H और ये OH प्लस CH3CH CN OH। देखिए जब रिएक्शन स्टार्ट करी थी कार्बोनाइल कार्बन, तब ये कार्बन क्या है आपका कायरल नहीं था, यानी कि एसिमेट्रिक नहीं था। अभी ये जो कार्बन है वो क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया, यानी कि कायरल हो गया। ये वाला कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक का मतलब ये है कायरल। ठीक है, तो यानी कि ये अब ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, एसिमेट्रिक है। फर्दर भी रिएक्शन कर लेते हैं एक बार, देन देखेंगे। अब देखिए इसका हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस इसका होगा CN का। देखिए CN को हम ऐसे लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N। ये C ट्रिपल बॉन्ड N हाइड्रोलाइज्ड होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कैसे होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3C, यहाँ हो जाएगा COOH, यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है, और दूसरे वाले आइसोमर से क्या हो जाएगा CH3C, यहाँ पर OH है, इधर H और यहाँ पे COH। अब देखिए ये जो कार्बन है ये कैसा है, कायरल है, यानी कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे दोनों ही क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। इसमें देखिए आप, एक में OH ऊपर है और एक में नीचे है, यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी कि दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हैं और दोनों ही मैंने क्या बताया 50-50% बनेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में CN- में इक्वली अटैक किया अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो आपका अगर यहाँ पे अगर ये D आइसोमर है तो ये L आइसोमर होगा। ठीक है, इसको बोल देते हैं रेसिमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। जब आपके 50-50%
दोनों ऑप्टिकल आइसोमर मिले, यानी कि डी और एल, तो उसे रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50% डी एंड 50% एल आइसोमर मिलेगा हमें। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।